बहुत ही अनुग्रहित इस सुंदर सुबह के समय में प्रभु की महिमा करते हुए यीशु मसीह के अतुल्य नाम से सभी लोगों को मेरा स्नेह वंदन। सबोपदेशक 3 के 7वें वाक्य में आखिरी भाग हमें बोलने के एक समय के बारे में बताता है। वचन हमें चुप रहने की आज्ञा के साथ साथ बोलने के भी एक समय के बारे में बताता है। कब हमें चुप रहना चाहिए, ये पिछले दिनों में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें मनन करने का एक मौका दिया था। प्रेरितों की किताब 18वें अध्याय का 9वां वाक्य इस प्रकार कहता है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। इस वचन को नींव रख के बोलने का समय या फिर अ टाइम टू स्पीक, इस विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी मदद करने पाए। कोरिन्थियों के लोगों से पौलुस कहता है कि यीशु ही मसीह है, लेकिन यीशु से नफरत करने वाले यहूदी उसे मारने और उसके साथ लड़ाई करने के लिए एकजुट होने लगे। जब उसका जीवन संकट में आया तो मानसिक रूप से थका हुआ पौलुस वहां से निकलकर जाने की तैयारी करने लगा। तब रात में दर्शन के द्वारा प्रभु पौलुस से कहते हैं, मत डर और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। सचमुच प्रियो, प्रभु हमारे साथ है तो हमारे भाव उस मसीह यीशु के भाव बन जाएंगे। हमारी बातें मसीह की बातें बन जाएंगी। कब क्या बोलना है इसको लेके चिंतित ना हो। जो बात कहनी है वो कहने के समय पे प्रभु बताने में सामर्थवान है। लूका की किताब 12वें अध्याय के 11वें और 12वें पद इस प्रकार कहते हैं कि जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। इस्राएली लोगों को बचाने के लिए जब प्रभु मूसा को चुनते हैं, तब निर्गमन की किताब 4 अध्याय के 10 से लेकर 12वें पद तक मूसा इस प्रकार कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। तब प्रभु जवाब में इस प्रकार कहते हैं, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मैं हूं जो मैं हूं, ऐसा यहोवा परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो मैं जो कि एक मिट्टी हूं, उसे सिर्फ अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। हमारी निर्बलताओं में प्रभु की सामर्थ प्रकट होने लगेगी। हमारी शारीरिक बलहीनता में प्रभु की ताकत प्रदर्शित होने लगेगी। हमारी पराजय में प्रभु की जय हमें मिलने लगेगी। हमारी मानसिक अस्थिरता में प्रभु की स्थिरता दिखने लगेगी और हमारी मानुषिक कमियों में प्रभु की पर्याप्तता प्रकट होने लगेगी। Christ can replace the wholesome of us। यीशु के द्वारा हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। याकूब की किताब 3 अध्याय 2 वाक्य इस प्रकार कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सिद्ध मनुष्य या फिर एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग अगर हमें बनना है, तो जो बोलने का हक या फिर बोलने का ज्ञान है उसे हमें सही रीति से इस्तेमाल करना है। इन दिनों प्रभु से हम प्रार्थना करने पाए, प्रभु आप जैसे मूसा के साथ रह के क्या बोलना है इस उपदेश को देते थे, वैसे ही मेरी जुबान के साथ भी रहकर मुझे भी उपदेश दें। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, जहाँ एक बात बोलनी है वहाँ जब हम 10 बात बोलने के लिए प्रेरित होते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन पाके प्रभु मुझे क्या बोलना चाहिए, ऐसा हम में से हर एक को प्रार्थना करने की ज़रूरत है।
कई बार हम प्रभु को समर्पित न करके बिना संदर्भ के कितना हो हल्ला मचाते हैं और इससे शैतान को खुश कर बैठते हैं और अपनी कृपा को नष्ट करते हैं। डराने वाले अनुभव से गुजरने वाले कुरिन्थियों शहर में जब पौलुस के द्वारा प्रभु बुलवाना बंद नहीं करते, तो वही प्रभु आज हमसे भी वैसे ही बुलवाने वाला बने। और जब हम बोलें तो ज्ञान के साथ, समझ के साथ और ऐसा बोलें कि प्रभु के बड़े नाम को इसके द्वारा महिमा मिलने पाए। इन्हीं वचनों के साथ आज आपसे अलविदा लेते हैं और कल फिर से एक नए वचन को सुनने तक आप सभी लोगों का दिन अनुग्रहित रहे। हैव अ ब्लेस्ड डे।